हेलो नमस्कार, मैं स्मिता आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरी चैनल स्मिहिर लाइफस्टाइल पे। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी एक पूजा जो उड़ीसा में होता है और कहीं पे शायद नहीं करते हैं। तो हमारे उड़ीसा में ये लड़कियाँ करते हैं, ये लड़कियों की पूजा होती है। और ये पूजा जिनका शादी हो जाता है जिस लड़की की, तो उसके शादी के बाद जो फर्स्ट आता है तो उसी साल उनको एंड करना पड़ता है, ये पूजा ख़त्म करना पड़ता है। तो और ये पूजा जाके मायके में करते हैं। मतलब जो लास्ट वाला पूजा होता है शादी के बाद, ये मायके में ही करते हैं। ऐसे कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि मायके में ही जाके करें, लेकिन ये करते हैं। और इस साल मैं इस पैंडेमिक के वजह से नहीं जा पाई। मैं अभी दिल्ली पे हूँ और मुझे अकेले ही यहाँ पे पूजा करना पड़ा। जैसे ये पूजा का ऐसे होता है कि बहुत सारे लड़कियाँ मिलके एक साथ पूजा करते हैं। और पूजा में पूजा कैसे करते हैं मैं तो आपको यहाँ दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे जितना अरेंज कर पाई मैं अकेले की हूँ, लेकिन ये उड़ीसा पे बहुत अच्छे से होता है, बहुत अरेंज करके पूजा करते हैं। ऐसे जो पूजा का मेन ये होता है कि वो तुलसी को पूजा करना और चांद को पूजा करना होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी और क्यों ये पूजा करते हैं मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। आप पहले मेरे पूजा देख लीजिए। जैसे कि मैं बोली थी कि ये पूजा 15 दिन का होता है। उसमें 9 दिन, 7 दिन, 13 दिन, 5 दिन, 3 दिन का भी रख सकते हैं। मैंने 3 दिन का रखी थी और ये सुबह का पूजा था, फर्स्ट डे का। और ये सेकेंड डे का जो कुमार पूर्णिमा के लास्ट सेकेंड डे था, और ये शाम का पूजा था। ऐसे डिज़ाइन करते हैं। मैंने इसमें लिली फूल और जो तुरी का फूल होता है उसमें करते हैं। मेरे पास वो नहीं था, नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं जो मैरीगोल्ड और ये जो वाइट फूल था इससे मैंने डिज़ाइन कर दी और मैं पूजा ऐसे की थी। ये पूजा में मेन जो प्रसाद होता है वो खील होता है और खील को प्रसाद करते हैं। तो मुझे ये हम पे मिल गया था तो मैं ये लेके पूजा की थी। तुलसी के पास बहुत सुंदर से डेकोरेशन करते हैं, कलर पेपर से लाइट्स लगा के और बलून्स लगा के। तो मुझे कलर पेपर मिला तो मैं इसको अभी कटिंग कर रही हूँ। ये मैं तुलसी के पास डेकोरेशन करूँगी। मैं जब फूल और रंगोली डाल रही थी तो वो अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि छत जो प्लेन नहीं था, इसीलिए मैं मिट्टी में उसे पेंट कर दी। और ये इसमें फूल और जो रंगोली डालूँगी वो अच्छा दिखेगा। ये कुमार पूर्णिमा का ही दिन था, ये सुबह का मैं पूजा कर रही हूँ। और ये वो सब जो पेंट करने के बाद ये कर रही हूँ, ये उसके बाद बहुत अच्छा दिखा।
अभी शाम हो गई है, मैं सारे डेकोरेशन कर दी और फूल में मैं चांद बनाई थी, रंगोली भी मैं अच्छे से डाल दी थी, आप देखिए। और अभी मेरे जो कपड़े थे ये सब मैं प्रसाद ये सब मैं रख दी थी और उसको मेरी हस्बैंड अभी पानी चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मैं जो साड़ी थी वो पहन के मैं पूजा करूँगी। मेरा चूड़ी साउंड हो रहा था ना, तो क्या होगा, कल उनके मम्मी भी देखे थे, शायद बात किए होंगे। यहाँ पे एक प्लेट में आप देख रहे होंगे कि खील में मैं चाँद बनाई हूँ और उसमें एक दिया रखी हूँ और ये मैं इसमें मैं चाँद को पूजा करूँगी, चाँद की वंदना करूँगी। और अभी मैं साड़ी पहन के आ गई और मैं पूजा कर रही हूँ। और जो सारे प्रसाद में पानी चढ़ाए थे मेरे हस्बैंड, उसको मैं काट के फिर मैं उसको सब मिला के फिर जो तुलसी माँ को और कलश को और एक भूल गई मैं, एक बालू का बोलते हैं, मिट्टी में मैं गोल से एक बिठाई हूँ और उनको मैं भोग चढ़ाऊँगी। शंभू का पूजा करेंगे। फिर हम दोनों माँ को पूजा करके अभी हम चाँद की पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, उस दिन चाँद बहुत अच्छे से आए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। हम दोनों चाँद को पूजा किए। मैं जब चाँद को पूजा कर रही थी, एक गाना गा रही थी, वो उड़िया में था। उसका मीनिंग था कि हम कब से इंतज़ार आपका कर रहे हैं और आप अभी आए। वो गाना गा के फिर मैं चाँद को पूजा की। अभी मैं चावल को पेस्ट करके उसको पानी करते हैं, पानी में मिला के उसी पानी को फिर चढ़ाते हैं चाँद को 7 बार। तो मैं वही कर रही हूँ। जैसे कि मैं बोली थी कि मिट्टी में एक गोल करके तुलसी के पास रखते हैं, उनको भी पूजा करते हैं। उससे बालूका बोलते हैं उड़िया में। उसको जब पूजा ख़त्म हो जाता है, जो खील में चाँद बनाई थी थाली में, उससे और वो बालूका को एक साथ में ही पानी में विसर्जित करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो वहाँ मतलब गांव पे रिवर और पॉन्ड होता है, तो वहाँ पे विसर्जित करके वहाँ से कुछ ढूंढ के लाते हैं और वो लाके घर के ऊपर फेंकते हैं। और वही खुद का डेस्टिनी होता है। यहाँ पे तो वो सब नहीं था, इसलिए मैंने बकेट में पानी अरेंज कर दी और उसमें मैंने विसर्जित कर दी थी और उसमें मैं ढूंढ के छत के ऊपर डाल दी थी। और मुझे क्या मिला था मैं देखी भी नहीं थी। और अभी मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और मेरी हस्बैंड मुझे प्यार से खाना खिला रहे हैं और पानी पिला रहे हैं।
आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे और आपको याद होगा कि मैं बताई थी कि पूजा क्यों करते हैं, मैं ये बताऊंगी। पूजा इसलिए करते हैं कि अच्छा पति मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए। लेकिन मैं ये पूजा 3rd क्लास से की थी और मेरी बड़ी बहन और मैं दोनों साथ में किए थे। क्या उस टाइम पे हमारे दिमाग में होगा कि हम अच्छे पति के लिए पूजा करें? नहीं, हम इसलिए पूजा किए थे क्योंकि हम देख रहे थे जो हमारी बड़ी दीदी जो गांव पे लड़कियां थे वो पूजा कर रहे थे। उनके लिए नया कपड़ा आता था, वो चूड़ी, नेल पॉलिश, वो मेहंदी हाथ में लगाते थे। तो हमें बस नया कपड़ा चाहिए था, इसीलिए हम दोनों वो पूजा किए थे। हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम अच्छे पति के लिए करेंगे। हमारे दिमाग में ये था कि हमें कपड़ा मिल जाएगा हर साल, इस टाइम पे नया कपड़ा मिल जाएगा और जो मेहंदी करेंगे हाथ में और मतलब ऐसे पहनने के लिए नेल पॉलिश मिलेगा, चूड़ी मिलेगा, बिंदी मिलेगा, नया, सबसे बड़ी बात हमें नया कपड़ा में मिलेगा। इसीलिए हम दोनों किए थे और भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है, मुझे अच्छा पति मिल गया और मेरे दीदी को भी अच्छे हस्बैंड मिले हैं। मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं और मैं दुआ करूँगी कि जो लड़कियाँ अच्छे पति के लिए पूजा करते हैं उनको अच्छा पति मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए। और मुझे भी मेरा परिवार भी बहुत अच्छा मिला, मेरी दीदी के परिवार भी बहुत अच्छे हैं। और जो लड़कियां, जो छोटे छोटे बच्चे ये पूजा करते हैं उनको अच्छा सा ड्रेस माँ बाप कर दे उनके लिए, क्योंकि मेरी मम्मी पापा हर साल हमारे लिए नया कपड़ा करते थे। और अभी हम मतलब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से आके मतलब अब तक मैं पूजा कर रही थी। इस साल मेरा लास्ट था, इसलिए घर नहीं जा पाई क्योंकि इस कोरोना के चक्कर में हम जा नहीं पाए। जबकि मेरा मन था कि मैं वहीं पे करूँ क्योंकि ये मैं बचपन से कर आ रही थी। और ये होता है कि सब जब शादी कर देते हैं तो उस साल आके मायके में करते हैं, ये अच्छा लगता है। और मेरा भी मन था कि मैं वहाँ पे जाके करूँ, लेकिन ये हो नहीं पाया तो मैं यहाँ पे कर दी, मतलब ये पूजा मैंने कर दी। और मैं ये दुआ करूँगी, मुझे एक मतलब ये लगा शायद कुछ लड़कियों के मन में ये नहीं होगा कि ठीक है मायके नहीं गए, नहीं किया, लेकिन मुझे था कि मैं मेरे मायके में करूँगी क्योंकि मैं बचपन से वही देख कर आ रही थी कि जो लड़कियां पूजा करते हैं वो शादी करके जाते हैं और आके मायके में करते हैं। ऐसा नहीं है कि मायके में करना ही है, वो कहीं पे भी होकर पूजा कर सकती हैं। लेकिन जो एक मन में होता है कि हम घर जाएंगे, घर पे जाके पूजा करेंगे, ये हमारा लास्ट पूजा होता है जो कि हम मायके से करते थे। तो भगवान ऐसा ना करे किसी लड़की के साथ कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि वो घर ना जा पाए, वो ये घर ही जाके करे, क्योंकि माँ बाप का जो वहाँ पे जो हम बिता के आए हैं कोई समझ नहीं पाएगा। चाहे हो जाता है कभी कभी आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है बहुत कुछ चीज़ों में, तो ये हो गया, मैं नहीं जा पाई मेरे घर, ये पूजा नहीं करता यहाँ पे की। और मेरी हस्बैंड मुझे फील नहीं करने दिए कि यहाँ पे कोई नहीं है, साथ में कोई नहीं थे, तो हमने कर दिए। और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ। और मतलब जो मैं बचपन से करके आ रही थी और ऐसे लास्ट ईयर जो था दिमाग में होता था कि मैं घर पे आके करूँगी, घर पे आके करूँगी, शादी के बाद घर पे आके करूँगी, तो ये हो नहीं पाया। बस इसी का दुख है और कुछ नहीं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और बहुत सारा शेयर कर देना मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।